गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। आइए जानते हैं एक्सीलरेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलरेशन के फॉर्मूले की। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जनरली हमने देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन में हमने फॉर्मूले से बनाई थी। तो पहले डेफिनेशन के बारे में जानते हैं और फिर बाद में एक्सीलरेशन को डिस्कस करते हैं। मैं मान लेता हूं कि टाइम क्या है, 1 सेकेंड है। तो तब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल हो जाएगा किसके, चेंज इन वेलोसिटी के। तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है, लेकिन कब, जब टाइम 1 सेकेंड हो। तो यहीं से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड is known as its acceleration। यानी कि 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितना चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो डेफिनेशन को आप बोलिएगा कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज नोन एज एक्सीलरेशन, इज नोन एज एक्सीलरेशन। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब यहां पर चलते हैं हम फॉर्मूले पर वापस। अब बेटा मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट जो भी है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक चला जाता है। अब ए पॉइंट से जब उसने चलना स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद वो जैसे ही यहां पहुंचा किसी पॉइंट पर, उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां से जैसे ही वो वहां तक पहुंचा, उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। पहले 10 से 20 हो गई और फिर 20 से 30 हो गई। तो क्या समझ पाए यहां से कि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी चेंज होगी उसी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। कुछ क्लियर होगा? चलिए फिर दोबारा हम समझते हैं। मान लीजिए मैं यहां से दौड़ना स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट ए से, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मुझे टोटल टाइम लगता है 10 सेकेंड। मैंने यहां से चलना जब स्टार्ट किया, जब शुरू किया, तो उस समय मेरी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही मैं यहां तक पहुंचा बी पॉइंट तक, मेरी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरा एक्सीलरेशन कितना है, मेरी इस वेलोसिटी का एक्सीलरेशन कितना है, तो उसके लिए आप बताइए कितना चेंज हुआ, यहां पर कितना चेंज हुआ। चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो फाइनल कितनी थी 20, इनिशियल कितना है 0। तो कितना चेंज आया, 20 का चेंज आया। कितने टाइम में आया बेटा, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 10 टू 20। तो 2 यूनिट, अभी हमने यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं किया, यूनिट बताऊंगा तो यूनिट लिख दूंगा। तो मेरे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कितना एक्सीलरेशन है, 2 यूनिट का एक्सीलरेशन है। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। आप सिंपली इतना समझ लीजिए, क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। किसे कहते हैं कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। चलिए इसको रफ करते हैं और वापस फॉर्मूले पर चलते हैं। अब फॉर्मूले में बेटा बोला गया है चेंज इन वेलोसिटी। मैं मान लेता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है,
v है, और टाइम बेटा मैं मान लेता हूं t है। तो एक्सीलरेशन को किया जाता है स्मॉल a से डिनोट। स्मॉल a को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब a इक्वल्स टू मैं इधर लिखता हूं साइड में, क्या आ जाएगा, फाइनल की जगह v माइनस u अपॉन t। ये है हमारा फॉर्मूला किसका, एक्सीलरेशन का। क्लियर हुआ बेटे। अब एक्सीलरेशन की हम यूनिट की बात करते हैं। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब मैं इसको रफ करके समझाता हूं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब और कैसे होगा। इसके लिए आप लोग समझिएगा, मान लीजिए मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। यहां पर मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, बीच में यहां कोई पॉइंट था, वहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां कोई अनदर पॉइंट था, उस पर भी 10 मीटर पर सेकंड और यहां भी 10 मीटर पर सेकंड। क्या इस पूरे फिनोमिनन में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो इट मींस यहां पर एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है, क्योंकि एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है? चेंज इन वेलोसिटी इन विच टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी। यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ तो इट मींस एक्सीलरेशन नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन बोले, या फिर ये बोल दीजिए आपके यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी तो वहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। यानी कि जब सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा तो वहां पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन कहां होगा? जहां वेलोसिटी चेंज होगी। अब मान लीजिए मैं यहीं से चलना स्टार्ट करता हूं ए पॉइंट से। ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और मेरी यहां पर स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही इस पॉइंट तक आया मेरी स्पीड बढ़ के हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां फाइनल पॉइंट पर चले गए जब हम, वहां पर थी 50 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं कि पूरी प्रोसेस में मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो यहां पर एक्सीलरेशन तो होगा, लेकिन कैसा एक्सीलरेशन होगा उसके बारे में जानते हैं। अब आप बताइए, स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? ये हो रही है बेटा इंक्रीज। तो जहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी वहां पर एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव, और जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी वहां पर एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव। या फिर ये कह लीजिए कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा वहां पर, और जहां पर डिक्रीज होती चली जाएगी वहां पर नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। आप मान के चलिए अपनी बाइक को लेके किसी एक हाईवे पर चले गए, तो जैसे ही हाईवे पर जाएंगे आपकी बाइक की स्पीड या वेलोसिटी आप बेसिकली बढ़ा देंगे, लेकिन जैसे ही आप वहां से गांव की गली में एंट्री करेंगे या फिर सामने से कुछ, आप मान लीजिए हाईवे पर ही है और सामने से कोई वाहन आ रहा है, कोई भी व्हीकल आ रहा है, आप उसे देखकर क्या करेंगे? ब्रेक अप्लाई करेंगे। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो वहीं पर क्या होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कम होगी तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। पॉजिटिव कब होगा? जब ज्यादा होती चली जाएगी। जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।